Assalamu alaikum students of class 7. I hope all of you are doing good. Okay. Students, let's start our fourth lecture from chapter number 1, heating and cooling. As you remember, we were discussing about heat transfer methods, right? And we discussed about conductors and insulators. Conductors क्या होते हैं? Like metals are the best conductor of heat because heat can travel through them easily. ठीक है. और क्या है, सॉलिड्स जो है सच एज मेटल जिसमें से हीट पास हो रही है या ट्रैवल हो रही है, दे आर कंडक्टर्स. ठीक है. इंसुलेटर्स क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट आर कॉल्ड इंसुलेटर्स. पुअर कंडक्टर्स कौन से होंगे? लाइक प्लास्टिक, राइट, glass, they are poor conductor, so they are called poor conductors of heat are called insulator. Today we will discuss second point of heat transfer, that is convection. I want you guys to please open page number 6. Liquids and gases may be poor conductor of heat, but they can carry heat because their particles are free to move around. लिक्विड और गैसेस मैटर की जो दूसरी बाकी स्टेट्स हैं पुअर कंडक्टर तो हो सकती हैं, लेकिन क्या है, उनमें से भी हीट ट्रैवल होती है. क्यों? क्योंकि उनमें पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है, राइट. कन्वेक्शन कैन नॉट हैपन इन सॉलिड. जो कन्वेक्शन का प्रोसेस है वो सॉलिड्स पे नहीं होता. क्यों नहीं होता? बिकॉज द पार्टिकल्स आर हेल्ड इन अ फ्रेमवर्क. उसमें पार्टिकल्स क्या हैं, उसमें एटम्स क्या हैं, वो क्लोजली पैक्ड होते हैं. ठीक है. एंड कैन नॉट मूव अराउंड एज दे डू इन लिक्विड एंड गैसेस. और जिस तरह एटम्स जो हैं, पार्टिकल्स जो हैं लिक्विड में या गैस में मूव कर सकते हैं, उस तरह सॉलिड्स में नहीं करते, राइट. इसकी अब एग्जांपल देखते हैं कि दिस हैपन्स व्हेन वाटर इज बॉइल्ड इन इलेक्ट्रिक केटल. द हीटिंग एलिमेंट इन द केटल ओनली वार्म्स द वाटर टचिंग इट. एंड what's the reason behind it कि warm water is less dense than cold water. dense का क्या मतलब होता है कि कोई molecules क्या हैं वो closely compact हैं. ठीक है. so the warm water rises. this is called convection. cold water replaces the rising warm water and this in turn also becomes warm and rises. A continuous circulating stream is set up in the kettle. This is called a convection current. बेसिकली केटल के अंदर क्या हो रहा है, जो हीटिंग एलिमेंट है जब वहाँ पर आके पानी उस हीटिंग एलिमेंट को टच करता है तो वार्म होके इट गोज़ इन अपवर्ड डायरेक्शन. ठीक है. और जो कोल्ड वाटर है वो क्या है, वो मूव डाउन हो जाता है, यानी कि वो बॉटम में चला जाता है. अगेन जब वो हीटिंग एलिमेंट को टच करेगा तो वो क्या होगा, लेस डेंस होके अगेन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, राइट. हम इसकी एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि हम एक किसी भी पॉट में हम वाटर बॉईल कर रहे हैं. ठीक है. द हीट पैसेस फ्रॉम द बर्नर इनटू द पॉट. ठीक है. जो हीट ट्रेवल कर रही है, जो बर्नर से पॉट को मिल रही है हीट, हीटिंग द वाटर एट द बॉटम. और क्या है कि बॉटम में क्या हो रहा है, पानी गर्म हो रहा है. जैसे ही पानी गर्म होगा देन दिस हॉट वाटर राइजेस. ऊपर की तरफ क्या होगी, उसकी डायरेक्शन होगी. एंड कूलर वाटर मूव्स डाउन टू द रिप्लेस इट. जो क्या होगा, ठंडा पानी होगा, वो अगेन उसको रिप्लेस करेगा, वो बॉटम में चला जाएगा. ठीक है. इट कॉजिंग अ सर्कुलर मोशन. ठीक है. और इस तरह क्या है, एक कन्वेक्शन करंट प्रोड्यूस हो रहा है. हीट एनर्जी मस्ट ट्रेवल थ्रू गैसेस बिकॉज अ रूम कैन बी वार्म बाय अ हीटर. ठीक है. हीट एनर्जी पहले हमने लिक्विड्स में डिस्कस किया था. अब हम गैस में देखते हैं कि हीट उसमें से कैसे ट्रैवल हो रही है. ठीक है. वार्म एयर इज़ लेस डेंस देन कोल्ड एयर. जैसे हमने इन द केस ऑफ लिक्विड में हमने पढ़ा एंड उसमें देखा कि वार्म वाटर इज़ लेस डेंस देन कोल्ड वाटर. सेम इज़ द केस विद द वार्म एयर इज़ देन लेस डेंस देन कोल्ड एयर. सो द warm air above the heater rises and it replaced by denser cold air as in the water in the kettle. जैसे केटल में हुआ था कि गर्म पानी क्या है वो ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है और कोल्डर जो वाटर है वो उसकी जगह ले रहा है. इसी तरह a convection current is setting up and air circulates around the room. ठीक है. इस केस में भी क्या हो रहा है, एयर सर्कुलेट हो रही है अराउंड द रूम.
As you can see from the picture, a room can be warmed by a heater. ठीक है. The warm air above the heater rises and is replaced by denser cold air. ठीक है, वो उसकी गर्म हवा जो है वो ऊपर की तरफ डायरेक्शन में मूव कर रही है and is replaced by denser cold air. During the day, land is heated by the sun much more quickly than the sea. डे टाइम में जब सूरज होता है तो ज़मीन जो है एज़ कम्पेयर टू सी जल्दी गर्म हो जाती है. ठीक है. दिस सेट्स अप कन्वेक्शन करंट. सो एयर मूव्स इन फ्रॉम द सी. जो हवा समुंदर की तरफ से उठ रही है, व्हेन डैम्प एयर फ्रॉम ओवर द सी राइजेस इट कूल्स टू फॉर्म क्लाउड्स. क्लाउड्स की फॉर्मेशन कैसे होती है? क्लाउड्स फॉर्म व्हेन वार्म डैम्प एयर राइजेस एंड कूल्स. Now I want you guys to please solve the test yourself from page number 6. आपने ये खुद क्वेश्चन सॉल्व करने हैं with the help of lecture. Here 4 questions are given. Number 1, why can liquids and gases carry heat? Number 2, explain how a heater warms all the air in a room. Number 3, why do you think it takes a long time to heat a room with a high ceiling? And the last one is, why do you think convection cannot happen in solids? Students, if you have any question, you can ask in the group. Thank you.